Hello everyone, welcome to Shri Shid Vidyapeeth School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our second introductory class of class 8th mathematics, in which we were going to discuss the new chapter named linear equations in one variable. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं एंड लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं एंड उन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मींस व्हाट इज द बेसिक रूल ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशन। एंड हम लोग लास्ट तक देखेंगे कि हम लोग इक्वेशंस फॉर्म कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो इससे पहले वाले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस क्या होते हैं। सो उसे हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। सो एक्सप्रेशंस बेसिकली होते क्या हैं, सब एक एग्जांपल से समझते हैं, राइट। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ x प्लस 5, ओके। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन बिकॉज x एक वेरिएबल है एंड 5 इज ऑल्सो नंबर। सो वेरिएबल और नंबर मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है, राइट। सो दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, सपोज सेम चीज को अगर मैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 10 मीन्स यहाँ हमारे पास एक राइट हैंड साइड आ गया एंड यहाँ हमारे पास एक लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट। एंड यहाँ पर हमें इक्वल्स टू का साइन भी मिल गया। तो इक्वेशन का मतलब होता है हमारे पास एक राइट हैंड साइड रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा एंड इक्वल्स टू का साइन मिलेगा, जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है। यही डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन। तो अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बेसिकली लीनियर इक्वेशन होता क्या है, सपोज मैं यहां लिखता हूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 equals to 9. x square plus 2x plus 5 equals to 9. So we can call this as an equation because we have the left hand side and we have a right hand side, right? But we cannot call this as a linear equation because we have to keep in mind while estimating linear equation we cannot the power of the variable will not be more than 1. So what I have written, while estimating linear equations, the power of the variable will not be more than 1. मतलब x के साथ या जो भी वेरिएबल रहेगा, मीन्स a b c d, उसके साथ जो मीन्स जो पावर रहेगा उसका वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। से इसी इक्वेशन को अगर मैं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9 लिखता तो ये एक लीनियर इक्वेशन था बिकॉज इसमें हमने x की पावर 1 ली है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं, मतलब ये 1 है, राइट। सो इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इक्वेशन में क्या रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा एंड एक राइट हैंड साइड रहेगा, बीच में इक्वल्स टू का साइन रहेगा जो डिनोट करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। एंड जो पावर होगा लीनियर इक्वेशन का, मीन्स जो वेरिएबल होगा इक्वेशन का, उसके साथ जो पावर लगेगा वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह से हम लोग लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं।
सो अब हम देखेंगे कि हम लोग इक्वेशंस को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं. So we will going to solving the equations, right? This solving equations. अब देखो, यहाँ हमारे चैप्टर का नाम में ही है कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. मतलब हम पहले वन वेरिएबल से देखेंगे कि हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, राइट? सो वेरिएबल्स ऑन वन साइड. Solving equation and variables with variables on one side. तो इसका मतलब है कि हमें एक साइड में मीन्स राइट हैंड साइड या हो सकता है लेफ्ट हैंड साइड में हमें वेरिएबल्स दिया रहेगा और हमें वो इक्वेशन सॉल्व करना होगा. सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, सपोज टेक एन एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल से 2x plus 2x minus 3 equals to 7. So we have a variable on one side means right hand side and it is in the form of equation, right? So अब हमें करना है इसे solve. See, basically इसे solve करने का दो टेक्निक्स है. एक है जनरल वे और एक होता है ट्रांसपोजर. So पहले हम लोग जनरल वे से इसे solve करते हैं. So we have 2x minus 3 equals to 7. तो अब हमें जनरल वे में इसे सॉल्व करना है. सी, जनरल वे में क्या होता है कि हमें एक एक करके जितने भी इसके x के साथ जितने भी वेरिएबल्स नंबर्स हैं उन्हें हटाना पड़ता है. कि अल्टीमेटली तो हम x के साथ जो मतलब x का जो रिजल्ट है वो निकाल रहे हैं ना. सो एक एक करके हमें इधर नंबर्स हटाने पड़ेंगे. से पहले हमें इधर -3 हटाना पड़ेगा. सो सी है, अगर मैं इधर -3 +3 कर दूं मीन्स अगर इसके साथ मैं +3 ऐड और कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. मीन्स -3 + 3 कैंसिल आउट, राइट? सो अब हमें यहाँ +3 करना है. मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी +3 करना पड़ेगा. इसी तरह सपोज अगर यहाँ पर +3 रहता तो इससे हमें -3 करना पड़ता. एंड मेक श्योर कि अगर हम राइट हैंड साइड में -3 या +3 कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी को अप्लाई करना पड़ेगा. सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. We have to means cancel out it, so we have to do +3, right? And 7. So ये +3 यहाँ भी +3 करना पड़ेगा, right? So ये cancel out हो जाएगा -3 + 3. So we got 2x equals to 7 plus 3 means 2x equals to 10, right? 7 plus 3 is equals to 10. अब देखो x के साथ और क्या बचा है मेरे पास 2. मतलब हमें अभी 2 को भी हटाना पड़ेगा. सो सिंस इट इज मल्टीप्लाइंग है तो इसे हटाने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो अगर हम इसे डिवाइड भी मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी इसे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? सो लेट्स डिवाइड हियर विद. सो वी आर डिवाइडिंग हियर विद 2
in the right hand side means we have to divide 2 in the left hand side as well. So 2 cancel out, and 2 how many times 10 means 2 into 5 equals to 10, right? So x equals to 5. So ये होता है हमारा जनरल वे किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का. अब हम आते हैं ट्रांसपोजल वे. सेम इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेंगे. x प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 7, राइट? सो अब हमें इसे ट्रांसपोजल वे में सॉल्व करना है. सी जनरल वे में हमने क्या किया था कि x के साथ जितने भी मतलब नंबर्स हैं उन्हें हटाना पड़ रहा था. मीन्स हमें अगर यहाँ -3 था तो उधर +3 करना पड़ रहा था जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए. एंड यहाँ 2 था तो उसे हम 2 से डिवाइड कर रहे थे जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए. ट्रांसपोजल वे में थोड़ा डिफरेंट होता है. से अगर यहाँ पर 2x - 3 है इक्वल्स टू 7 है, सो हमें यहाँ इसे यहाँ ट्रांसफर कर देना पड़ता है. सो जब हम लोग किसी नंबर को यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे अलोंग विद साइन, राइट, मेक श्योर कि हम लोग साइन के साथ इसे यहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं. से अगर यहाँ -3 है तो वो वहाँ जाके बन जाएगा +3. मीन्स अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो वो -3 हो जाएगा, नहीं सॉरी +3 हो जाएगा. सो 2x equals to 7 + 3. सिमिलरली अगर यहाँ पर +3 रहता तो वहां जाके -3 बन जाता, राइट? एंड अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई रहता तो वहां जाके डिवाइड हो जाता, एंड यहाँ डिवाइड होता तो वहां जाके वो मल्टीप्लाई हो जाता. सो 2x equals to 7 + 3. So we can say that 2x equals to 10 because 7 + 3 equals to 10. तो what I have said कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता है x के साथ मतलब कोई किसी वेरिएबल के साथ तो वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. सो अब इनमें से डिवाइड करते हैं. x equals to 10. सो ये यहाँ इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा मीन्स इट विल बी 10 divided by 2, राइट? 2 5 10. तो x का वैल्यू दोनों जगह सेम आए. मींस x here also 5 and here also 5. बस बेसिक डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पर जनरल वे से मतलब जो इक्वेशन उसे सॉल्व किए एंड यहाँ पर ट्रांसपोजल वे से. बेसिकली आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में या फिर आप जब एक्सरसाइजेस के सम्स सॉल्व करोगे तो आपको बेसिकली ट्रांसपोजल वे में इसे सॉल्व करना होगा. मींस अगर कोई इक्वेशन यहाँ से मींस कोई नंबर यहाँ से हटाना पड़ेगा अलोंग विद द साइन तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा. सिमिलरली अगर यहाँ पर जैसे कि हम लेस कर रहे थे -3 तो यहाँ पर जाके ये +3 हो जाएगा, राइट? So, इस तरह से हम लोग ज्यादातर ट्रांसपोजल वे से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. सो ये हो गया हमारा सॉल्विंग इक्वेशन विद द वेरिएबल्स ऑन वन साइड. Now let's go to the next topic. So what I have written? Solving equations with variables on both sides. So अब हमें LHS साइड में भी एक वेरिएबल मिलेगा, राइट हैंड साइड में भी एक वेरिएबल मिलेगा एंड हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा. Suppose 2x
of equation, right? Because we have RHS side and LHS side, and we have equals to sign here, so it is an equation. तो अब हमें इसे करना है सॉल्व. तो बेसिकली अब हमें इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन द कौन सा वे हम लोग इसमें यूज करेंगे, ट्रांसपोजल वे, राइट? क्योंकि हम लोग बेसिकली ट्रांसपोजल वे से किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मींस साइन का इंटरचेंज हो जाएगा. सपोज 2x, अब यहाँ x के पहले कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव x, तो हम लोग पहले जितने भी वेरिएबल्स है उसे हम एक जगह कर देंगे एंड जितने भी नंबर से उन्हें और एक जगह, जिससे कि हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट? सो यहाँ प्लस x मीन्स यहाँ जाके वो हो जाएगा माइनस x, राइट? एंड इक्वल्स टू, यहाँ तो पहले से मतलब x यहाँ चला गया मीन्स रिमेनिंग हियर इट इज 2, एंड यहाँ से हम लोग 3 उधर ट्रांसफर कर देंगे. सो व्हाट इज द साइन हियर, -3, राइट? तो यहाँ जाके वो बन जाएगा +3 बिकॉज वी आर डूइंग इन द ट्रांसपोजल वे. सो 2x minus x, here nothing is here means it is 1 equals to 2 plus 3. अब ये करना थोड़ा इजी हो गया. 2x minus x means इधर 1x बचेगा, means we can also say it as x equals to 3 plus 2 is 2 plus 3 is 5. So इस तरह हम कोई भी इक्वेशंस को अगर दो साइड अगर वेरिएबल्स रहा तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं. अब सपोज करो आपसे पूछा गया कि हमें इसे चेक करना है कि ये हमारा जो x इक्वल्स टू 5 आया ये सही है या गलत है. मीन्स हमें इसे करना है वेरीफाई कि हमारा जो इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया और उसका जो रिजल्ट आया क्या वो सही है. सो इसे वेरीफाई करने का पहले हम लोग मीन्स x इक्वल्स टू 5 आया मीन्स इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू 5 आया. तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग LHS साइड में x की वैल्यू 5 लेते हैं तो उसका आंसर अगर हम इसमें RHS पे x की वैल्यू 5 लेके इसे सॉल्व करते क्या तो वो दोनों सेम आता है. लेट्स सी दैट. सो इन LHS साइड वी हैव 2x minus 3, right? And in the RHS side we have x plus 2. तो बेसिकली हमारा x का वैल्यू क्या आया 5, राइट? तो हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे मीन्स 2 5 minus 3. So 2 into 5 means 2 5s are 10 and minus 3. LHS साइड में आ गया 10 minus 3 is equals to 7. अब हमें देखना है कि RHS साइड में जो हम लोग x की वैल्यू पुट करके अगर हम उसको निकालते हैं तो वो क्या LHS के इक्वल्स होता है. तो x की वैल्यू इट इज 5 and LHS side we have x plus 2 means here it is 2. So 5 plus 2 is equals to 7. So हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू वो सही है क्योंकि हमारा जो LHS साइड है एंड जो RHS साइड है दोनों इक्वल आ गया है मीन्स इट इज 7. So इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया वो सही है या नहीं. So this is the process of solving equations with one variables and with two variables, means variables on one side and variables on both the sides. So अब इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देता हूँ, राइट?
may find in our books exercise 2.1, page number it is 23. So you may do the question number 1 to 5, 7 and 12. So try this sums on the home. It is very easy. I जानता हूँ आप सब ये बहुत इजीली कर लेंगे. If you have any doubt, any queries, you can demand for it. आपके डिमांड में जो आपका डाउट रहेगा वो यहाँ पर करवाया जाएगा. ओके, so you don't need to panic for it. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मिंग इक्वेशंस. तो आपको बेसिकली जैसे हम लोग के जो एग्ज़ाम्स में आपको नॉर्मल जैसे इक्वेशंस है वो तो नहीं आएंगे. हो सकता है कि आपको एक प्रॉब्लम की तरह सम रहे और उसे हमें सॉल्व करना रहेगा. मीन्स हमें इक्वेशन फॉर्म करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. सो अब हम देखते हैं कि हम लोग इक्वेशंस सम्स के अकॉर्डिंग फॉर्म कैसे कर सकते हैं. सो टेक एन एग्जांपल. सपोज द सम ऑफ टू नंबर्स is 74. So what I have written, the sum of two numbers is 74 and one number is 10 more than the other. So अब ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है. मीन्स एक प्रॉब्लम है, उसे हमें पहले इक्वेशन में फॉर्म करना है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट. सो इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी प्रोसेस है. चलिए उसे देखते हैं. हमें वो नंबर नहीं पता कि जिसका जो सम होता है वो 74 है एंड वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर. ठीक है, हमें यहाँ दिया गया है वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर. मतलब जो नंबर है वो मीन्स तो जो नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 गुना ज्यादा है. बेसिकली हमारे पास टू नंबर्स है एंड इसमें से एक नंबर तो है और जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 10 ज्यादा है. सो let the one number equals to number b x. तो नंबर हमें पता नहीं है, सो हम इसको वेरिएबल पकड़ लेंगे c से x and the another number is 10 more than the one number means the another number is
लेट द वन नंबर बी एक्स, हमें वो नंबर पता नहीं है इसीलिए हमने वेरिएबल पकड़ लिया, एंड द अनदर नंबर इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, मीन्स हमने यहाँ क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया। आप सबसे पहले ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, राइट? मैंने ये पहले वीडियोस में भी दोहराया है, एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। ओके, आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा एंड उसके बाद उसे सॉल्व कीजिएगा। सो वन नंबर इज 10 मोर देन द अदर, सो लेट द वन नंबर बी इक्वल्स टू एक्स, जो हमें नंबर पता नहीं उसे हम एक्स पकड़ लेते हैं, एंड द अनदर नंबर इज 10 मोर देन द वन नंबर, मीन्स जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर से 10 ज्यादा है। सब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, राइट? सब हमें इसे इक्वेशन के फॉर्म में बैठाना है। तो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। सम मीन्स एडिशन, राइट? Bit rubbing here so that it can be visible. Let the another number is 10 plus x. So हमें इसे सॉल्व करना है, राइट? So x plus 10 plus x equals to 74, because the sum of two numbers here is 74. तो पहला नंबर हमने x पकड़ लिया एंड द दूसरा नंबर हमने 10 प्लस x पकड़ लिया, मीन्स वो 10 ज्यादा है पहले नंबर से। So x plus x is 2x, right? 2x बचा हमारे पास यहाँ 10 equals to 74. x equals to 74. सी यहाँ प्लस 10 है, मतलब ये इस तरह चल जाएगा, माय मीन्स वी आर अप्लाइंग ए ट्रांसपोजल पे। सो 2x equals to 74 minus 10, right? So 74 minus 10 equals 64. So here 2x equals 64, right? And x equals to 64 divided by 2. So 64 divided by 2, 2 3 is 6 and 2 2s are 4, right? So x equals to, we have got 32. So x equals to 32. तो इस तरह हमने एक सम के मदद से भी इस प्रॉब्लम को यहाँ लिखा एंड उसको हमने सॉल्व किया। मीन्स पहले हमने एक नंबर को x पकड़ लिया एंड अनदर नंबर इज 10 प्लस x, फिर हमने उसे यहाँ पर ट्रांसपोजल अप्रोच से सॉल्व किया, इसका जो हमारा रिजल्ट आया 32 आया। अब ये रिजल्ट सही है या नहीं? अब हमारे पास x मीन्स ये पहला नंबर तो आ गया 32, राइट? अब हमारा दूसरा नंबर क्या है? मीन्स 32 and 10 plus x means 10 plus means it is the another number. So 10 plus 32 is 42, right? Right? So इस तरह से हमारा पहला नंबर आ गया 32 एंड दूसरा जो नंबर आ गया वो है 42। अब सम ऑफ टू नंबर्स बोला गया मींस 32 जो आया वो 42 से अगर हम ऐड करते तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 74। यू में चेक 3 plus 4 is 7 and 2 plus 2 is 4, so we have got 74। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। इस
तरह से हमारे इक्वेशन में सम्स आएंगे एंड आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एंड समझें कि वो कैसा है, राइट। सो ये हो गया हमारा फॉर्मिंग इक्वेशंस, राइट। इसमें कुछ छोटे से मींस एक माइनर सा पॉइंट आपको साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सपोज अगर यहाँ पर जैसे हम क्या था, वन नंबर इज मोर देन मतलब 10 मोर देन द अदर, राइट। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा वर्ड्स में कि वो क्या दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर मोर देन दिया था, जैसे कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें मोर देन दिया था, राइट। सो जब मोर देन दिया रहेगा तो वो हो जाएगा जितना भी टाइम्स वो है जो भी वेरिएबल है प्लस जो भी नंबर है, सपोज 10 या 12 जो भी है, राइट। सो मोर देन मीन्स जो नंबर है उससे 10 टाइम्स या 12 टाइम्स मोर। सिमिलरली लेस देन मतलब लेस देन मीन्स सब्सट्रैक्शन, राइट। सो ये हो जाएगा x माइनस 10 या 12 जो भी नंबर है। सपोज ऐसा सम आया कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड वन नंबर इज 10 लेस देन द अदर, तो हमें यहाँ पर जो वेरिएबल लेंगे उससे हम लोग 10 लेस करेंगे। मोर देन के समय हम लोग 10 या 12 जो भी नंबर रहेगा वो ऐड करेंगे। While multiplying, we have here times. ऐसे वर्ड्स आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे तब आपको बहुत मिलेंगे, राइट। सो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, इसीलिए कि कैसा वर्ड रहेगा। मान लीजिए अगर मोर देन रहा तो प्लस 10 हो जाएगा, लेस देन रहा तो माइनस जो भी नंबर रहेगा वो हो जाएगा, एंड टाइम्स रहा तो वो इनटू हो जाएगा, राइट। इनटू जो भी है x इंटू जो भी नंबर है मीन्स उतने टाइम्स हुआ है। सपोज ऐसा नंबर आ गया कि वन नंबर इज 10 टाइम्स मोर देन द अदर, सो वो 10 इंटू जो वेरिएबल हम लोग सपोज करेंगे, राइट। सो इस तरह से आपको वर्ड्स का एंड सेंटेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा। सो रिलेटेड टू दिस आई मे गिव यू सम होमवर्क, राइट। मैं आप पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता हूँ, राइट। सो आप कुछ सम्स ऐसे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यू कैन डोंट हैव टू बी पैनिक, राइट। आप अगर इसमें नहीं कर सकते मीन्स आप उसकी डिमांड कीजिएगा, राइट। सो आपकी डिमांड पे वो जो आपका सम रहेगा उसका सॉल्यूशन यहाँ करवाया जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव एक्सरसाइज 1.1, सॉरी एक्सरसाइज 2.1, इसका हमने 1, 2, 5, 7 एंड 12 करवाया था, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 2.2। 2.2 को हम लोग कैसे सॉल्व, मतलब उससे कितने सारे होमवर्क्स मैं दूंगा। यू मे ट्राई टू डू दिस, question number 1, 5, 6 and 7. So you may try to do this on your home. आप उसका अगर आपसे नहीं होता है, if in doubt any queries you may demand for it, आपके डिमांड में वो जो सम है उसका सॉल्यूशन यहाँ करवाया जाएगा। अब हमारा एक लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट बचता है which is cross multiplication. So we will move on to that topic.
लास्ट टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या? सी क्रॉस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऐसा होता है बेसिकली क्रॉस, राइट? सो अब हमें इस ऐसे फॉर्म को एक इक्वेशन में अप्लाई करके उसे सॉल्व करना है। सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है से x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 8। सो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो वही अप्लाई होगा जहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड्स है, मींस राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे आपको अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में डिवीजन के जैसे हम लोग को अगर इक्वेशंस रहेंगे तो उन्हें हमें ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? सी हमें इसमें सिंपली करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो हमें ये क्रॉस बेसिकली ऐसा बनता है। सो हमें बेसिकली यहाँ क्या करना है, हमारा जो LHS का जो न्यूमरेटर है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS के डिनोमिनेटर से, मींस x प्लस 1 ये ब्रैकेट में रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है? सो LHS का जो न्यूमरेटर है वो RHS के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली LHS का जो डिनोमिनेटर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा RHS के न्यूमरेटर से। सो इट विल बी 2x प्लस 2x प्लस 3। अब ये इक्वेशन थोड़ा इजी हो गया, राइट? सो इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा अगर ये इक्वेशंस डिवीजन फॉर्म है, मींस a/b फॉर्म में एंड दोनों साइड अगर है तो हमें ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 8 into x प्लस 8 into 1, so 8x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 into 2x प्लस 3 into 3, so 3 into 2 means 6x प्लस 3 3 is 9, राइट? अब ये बहुत इजी हो गया है। सो अब हमें इसे ट्रांसपोजल वे में शिफ्ट करना है, राइट? सो 8x ये इधर आ जाएगा, मीन्स ये 6x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा एंड ये 9 माइनस 8, राइट? बिकॉज ये 8 यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गया और 9 पहले से ही यहाँ था। अगर हमने 6x यहाँ ट्रांसफर कर दिया तो बचा 9 एंड यहाँ से हमने 8 ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 8, राइट? एंड ये हो गया, सो 8 minus 6 is 2x equals 9 minus 8 is 1, so x equals to 1/2। so इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करके कोई भी इक्वेशन ऐसे डिवीजन टाइप के इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। हमने इसमें बेसिकली मतलब ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हैं उसे कवर कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज, आई एम रिपीटिंग ऑलवेज दिस इज बिकॉज इट इज रियली इम्पोर्टेंट, राइट? बिकॉज मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डाउट्स हो ही सकते हैं। So that's why I am saying that if you have any doubt, any queries, you may demand for it
एंड आपके डिमांड में वो जो राउट आपका रहेगा वो यहाँ करवाया जाएगा. सो यू डोंट नीड टू बी पैनिक, राइट? So in the form of homework, what I have given, exercise 2.1, right? 1, 1, 2, 5, 7, and 12. This is a portion of homework for exercise 2.1. From exercise 2.2, you may do in that 1, 5, 6, and 7. And exercise, I am giving you some more questions so that you can solve it, right? So from exercise 2.3, I am giving you just one sum, just one. 2.3. You may try to do this on your own, right? Question number 8. Only just one sum. You may try to do this on your own. You don't need to panic, right? Okay. आप ये क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा. आपसे अगर कोई भी गलती है, अगर आपके कोई भी डाउट्स रहेंगे तो आप उसकी डिमांड कीजिए, राइट? आपके डिमांड में वो जो उसका सम या उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो यहाँ करवाया जाएगा. सो इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर हो चुका है कंप्लीट. आई विल बी बैक सून विद द न्यू चैप्टर. ओके, सो अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ.